स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहन। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे अब धीरे धीरे साफ हो रहे हैं। एनडीए 200 सीटें जीतते हुए नजर आ रही है, वहीं विपक्ष हवा हो गया है। एनडीए ने पूरे बिहार के हर एक इलाके में शानदार प्रदर्शन किया है। चर्चा यहां पर मेरे साथ दो सहयोगियों से होगी और चर्चा होगी मिथिलांचल को लेकर। सबसे पहले मेरे साथ हैं केशव झा जी, जो बिहार के मिथिलांचल इलाके से ही आते हैं, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है उनसे उस इलाके के बारे में चर्चा करना। और दूसरी तरफ मेरे सहयोगी, मेरे वरिष्ठ अभिषेक त्यागी जी हैं। दोनों से बातचीत होगी, लेकिन सबसे पहले केशव जी, उम्मीद थी क्या कि 200 पहुंच जाएंगे भाई? जीतो, लेकिन ऐसे कौन जीतता है? देखिए, ये चुनाव जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था, आप भी चर्चा कर ही रहे थे कि ये चुनाव ऐसा लग रहा है कि नीतीश को चुनने के लिए नहीं, लालू को खारिज करने के लिए चुनाव हुआ था। क्योंकि अगर नीतीश को चुनने के लिए होता तो 225 230 आती, क्योंकि 122 पे बहुमत है। आप बहुमत से कुछ आंकड़े ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन ये नतीजे 2010 की तरह है, जब आपको 2/3 बहुमत की ओर आ रहे हैं। यानी कि ऐसा लग रहा है नीतीश फिर से अपनी पारी शुरुआत कर रहे हैं। फिर से 2005 वाला मुकाबला देखने को मिल रहा है, जब एक तरीके से पूरा बिहार जंगल राज को खारिज करने के लिए टूट पड़ा था। यानी कि तेजस्वी पर इस बार जंगल राज का जो तमगा था वो चिपक गया है। चाहे मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या हो और वो वाला फैक्टर हो, चाहे तमाम कह सकते 30 हजारी वाला फैक्टर हो, कोई फैक्टर नहीं चल पाया है। आपने मिथिलांचल की बात करी तो मिथिलांचल ऐसी जगह है, ऐसा प्रक्षेत्र है जहाँ पे कह सकते हैं कल्चर और जो शिक्षा है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहती हैं। नीतीश की एक रैली जिसने पूरे चुनाव को बदल के रख दिया, अभिषेक रोहित, वो समझने वाली है कि वो अलीनगर सीट थी, जहाँ पे वो रोड शो करने गए थे भारी बारिश के बीच में। 1 नवंबर का दिन था जब वहां पे रोड शो करने गए, भारी बारिश के बीच में कार पे चढ़े तो वो वैसी तस्वीर बनी जैसा जॉर्ज फर्नांडिस के जेल जाते वक्त हथकड़ियों वाली तस्वीर थी। उस तस्वीर ने पूरे बिहार का नतीजा बदल के रख दिया है। और उसी तस्वीर को संजय झा, जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जिनके घर पे 243 फेसबुक पेज जेडीयू का जो है एक रन किया जा रहा है, पूरा वॉर रूम, कंट्रोल रूम वहां से कंट्रोल किया जा रहा है, वहां से एक तस्वीर ने कह सकते हैं चुनाव बदलने का काम किया। तेजस्वी को यह दिखाया गया कि एक, और सबसे बड़ी बात कि केशव, उसी दिन तेजस्वी मोबाइल फोन पे जनता को संबोधित कर रहे थे कि बारिश बहुत हो रही है, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाएगा। एक 75 साल का मुख्यमंत्री है जो ये इतनी कोशिश कर रहा है इस उम्र में भी, अस्वस्थ हो, जिसको कि खुद तेजस्वी यादव कहते हैं अस्वस्थ मुख्यमंत्री है, लेकिन वो भारी बारिश के बीच में भी रोड शो कर रहा है 500 किलोमीटर आगे बढ़ करके पटना से, मतलब 150-200 किलोमीटर आगे बढ़ करके जा रहा है, वहां पे रोड शो कर रहा है। लेकिन आपका हेलीकॉप्टर नहीं हुआ तो आप जमीन पे नहीं उतर रहे हैं, आप इतने राजशाही हो गए, इतने परिवारवाद, तो वो तमगा जो था वो चिपक गया तेजस्वी यादव के ऊपर। और जहां तक बिहारियों को युवराज नहीं चाहिए, बिहारियों को युवराज नहीं चाहिए, इसलिए उसने बता दिया है कि इस बार भी नीतीश कुमार है। मोदी का जो फैक्टर था वो भी हो गया। चाहे अलीनगर की बात करें तो मैथिली ठाकुर आ गए हैं। और देखिए, भोला यादव जो पिछली बार हायाघाट से चुनाव लड़े थे, इस बार लगा के हार जाएंगे तो बहादुरपुर जाकर के कूद पड़े, जो नीतीश लालू के बेहद करीबी हैं, लालू के बेहद करीबी हैं, फिर भी वो कह सकते हैं बहादुरपुर से लड़े, वहां भी हार रहे हैं। हायाघाट से रामचंद्र प्रसाद शाह जो हैं, जो लोकल विधायक हैं, वो इस पर लग रहा है फिर से रिपीट करेंगे। वहां से कह सकते हैं कॉमरेड श्याम भारती को वहां से टिकट दिया गया था। केशव, आता हूं मिथिलांचल की और जानकारी आपसे लूंगा, लेकिन अभिषेक, जिस मुख्यमंत्री को कहा गया कि अस्वस्थ हैं, दिमागी हालत नहीं ठीक है, ये तक कह दिया गया, कुछ भी कर जाते हैं, उस मुख्यमंत्री के इस पूरे चुनाव प्रचार में कोई ऐसी हरकत नहीं हुई जिसे विपक्ष भुना सके, और उस मुख्यमंत्री ने बता दिया कि मैं आश्वस्त नहीं हूं, आपका दिमाग आश्वस्त है। बिल्कुल सही बात। देखिए, बिहार चुनाव को हम अगर दो चीजों में देखें, मैं बड़ी स्पष्ट तौर पर बिहार के चुनाव के पहले से भी ऑब्जर्व कर रहा हूं और अभी मैंने ऑब्जर्व किया। सबसे पहले हिंदू, बिहार का हिंदू, और दूसरी बात बिहार का मुसलमान। MY फैक्टर हमेशा बिहार में रहा, और उसी के तहत आपके तेजस्वी यादव उम्मीद भी कर रहे थे कि हमें जीत नसीब होगी और हम CM बनेंगे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या? ये जो नतीजे आ रहे हैं ये एक तरीके से थोड़े से हैरान करने वाले हैं तेजस्वी को, क्योंकि तेजस्वी ने ओवैसी को अपने साथ नहीं मिलाया। वो नहीं चाहते थे कि कोई मुस्लिम बड़ा चेहरा उनसे बड़ा बनकर उभर कर सामने आए। वो नहीं चाहते थे कि ओवैसी मुस्लिमों के भगवान बन जाएं। पप्पू को भी नहीं साथ लिया, हाँ, इसीलिए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई दूसरे तबके का आदमी उनके साथ जाए। एक और नाम बोल रहे हैं, शांतनु यादव का, मधेपुरा से। और अभी मेरी एक कांग्रेस प्रवक्ता से हार हो रही थी, कह रहे तो हमारी थोड़ी हार रही है, तेजस्वी की हार है। तेजस्वी प्रण उनका
तेजस्वी की रैली अकेले अब उनकी यहाँ हमारी पर हार कहाँ से हो गई? अब यहाँ पर आप देखिए रोहित एक चीज समझिएगा। आपने मिथिलांचल की हाँ, बात की, आप बात ही कर रहे थे, तो मधेपुरा की जब बात कर रहे थे कि पप्पू यादव मधेपुरा से, मैं आपकी बात को टोकते हुए कि पप्पू यादव कहा गया कि अपनी पार्टी का विलय करो आरजेडी में, उन्होंने मना कर दिया क्योंकि पता है कि यहाँ पे आरजेडी जा देंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। तो जो एक आगे रह करके पीछे हट करके जो उनकी राजनीति चल सकती है वो वहां पे चल पड़े पूर्णिया में, उन्होंने विलय नहीं किया। मधेपुरा से उनको कहा लड़ो, कहा कि सारी लड़ाई मैंने पूर्णिया में की है, सारे पैसे यहाँ बांटे, गड्डियां जाऊंगा लड़ने के लिए वहां शांतनु यादव अलग दावे ठोक रहा है। पप्पू यादव वाला मामला तो मोदी जी ने मंच पे खत्म कर मंच दिया पे ना, खत्म पूरा कर का दिया पूरा। था। हाँ। बिल्कुल। अब यहाँ पर आप इस चीज को समझिए कि आप मंच पर मुकेश सहनी को बैठा रहे हैं 2.5% वालों को, और 70% वाले कहाँ? सहनी भाई साहब 70% मुकेश सहनी वाले की कहाँ? अभी 0 सीटें आ रही हैं। 70% वाले कुछ देर पहले एक पे आ रहे थे, वो उतार चढ़ाव होते रहता है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि मंत्री उनका बन जाएंगे। एक सीट में अगर बनता है तो बन जाए। ये तो सवाल है ना, ये बिहार के मुसलमानों का सवाल था रोहित, कि भाई हम 17% वाले हैं, हम कहाँ जाएं? हमें क्यों भागीदारी नहीं मिले? हम दरी बिछाएंगे, उप मुख्यमंत्री हम दरी बिछाएंगे क्या? हम आपके मतलब जाजाकार करने के लिए हैं आपकी रैलियों में? नहीं, वो जंजी उतरेंगे मैदान हाँ, में। जन जी। तो ये सवाल नंबर 1 फैक्टर, जो बिहार के मुसलमान थे उन्होंने आईना दिखा दिया तेजस्वी को, हम आपके गुलाम नहीं है। सीधी सी बात है, हम आपके गुलाम नहीं है। हम ओवैसी को या किसी को भी सपोर्ट करें, हम आपके गुलाम नहीं है। ओवैसी के 5 सीट हैं इस बार। हाँ। मतलब पिछला बार जो 5 सीट पे उनको तोड़ कर ले चले गए थे, इस बार भी 5 सीट पे जीतते जा रहे हैं। यानी कि अल्टरनेटिव मुसलमानों के एमवाई समीकरण के तहत देखें, कांग्रेस आरजेडी नहीं है, ओवैसी नीतीश। बनकर के उभरे हैं। ओवैसी और नीतीश। ओवैसी बनकर के उभरे हाँ। हैं। अगर ओवैसी पूरे पैन भरोसा बिहार है। में चुनाव लड़ते तो ये खेल कुछ और होता, और हो कुछ सकता है फेल टुकड़ा होता। साफ हो जाता। बिल्कुल सही बोले। बिल्कुल। और अच्छा, दूसरा फैक्टर मैं हिंदुओं पर आना चाहूंगा। हिंदुओं का फैक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा इस बार, हिंदू एकजुट थे। वही मैं सवाल, हाँ, इस चुनाव में साफ तौर पर संकेत मिल गया है ये कि ज्यादा केशव बता पाएंगे कि क्या ये ऐसा चुनाव था केशव कि ये पहले भूमिहार यादव बटे हुए थे, इनके हिसाब से नहीं हुआ, अब की हो गया धर्म के अनुसार, बिहार- जातियों में नहीं बटा, अब की धर्म में बट गया। बुमराह, गोरखपुरा, वैश्य, यादव, अब की सीधे राजपूत मुस्लिम हो अलग गए। अलग बटे हुए और थे। उसके कारण क्या हुए? उसके कारण हो गए कि राम मंदिर पर खेसारी इस तरीके से बयान दे रहे हैं, महाकुंभ को फालतू लालू प्रसाद यादव बता रहे हैं, राहुल गांधी रोज ऐसी टिप्पणी करते हैं, शक्तियों से लड़ जाओ, किससे लड़ जाओ, किससे लड़ जाओ। वो एक भाई साहब सूत्र पर किस तरीके से उन्होंने शब्द का प्रयोग किया और विसर्जन शब्द के साथ प्रयोग किया। विसर्जन कितना पवित्र शब्द है आप भी जानते हैं हिंदू धर्म में, और उसके साथ उन्होंने किस गंदगी का प्रयोग किया वो सब ने दिखा। इस सब का भी फैक्टर हुआ, इसीलिए ये आपकी जाति के आधार पर नहीं धर्म के आधार पर चुनाव बढ़ गया। आपको क्या लगता है? और मिथिलांचल का सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा? मैं इस पर छोटे में आपका जवाब। देखिए, आपसे बेहतर कौन जानेगा, आप तो नेशनल पॉलिटिक्स कवर करते हैं, आपको पता होगा कि बिहारी जात पे जरूर वोट करते हैं, लेकिन उससे बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं है। मोदी को सबसे ज्यादा चुन चुन करके वोट देना, उसके लिए सपोर्ट करना और उसके लिए खड़ा होना गुजरातियों से भी ज्यादा बिहारी करता है। जब यूपी का चुनाव में बीजेपी की नैया डूब गई, 400 पार नहीं आ पाया, लेकिन वो 30 सीट देकर के भी बिहार ने बता दिया, 40 में, याद रखिएगा, 40 में 30 सीट दिया था और 80 में 33 सीट बीजेपी को वहां पे आते हैं उत्तर प्रदेश में। तो स्ट्राइक रेट देख लिए, चाहे महाकुंभ हो, राम मंदिर का मसला हो, चाहे रामायण मंदिर का मसला हो, जानकी मंदिर का मसला हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे मसले हैं जहाँ पे बिहार सबसे अग्रणी रहता है। और जहाँ तक आपने कहा कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की बात है, बिहार ने इस बार दिखा दिया है कि जात में नहीं बटेगा। जात इंपॉर्टेंट है, लेकिन जात के साथ जो हिंदुत्व की बात करेगा वो उसको देखा। इसलिए तो 20 साल से आप देख रहे हैं, तो जात के साथ साथ जो हिंदुत्व की बात करता है, देश की बात करता है, राष्ट्रवाद की बात करता है, उसको देंगे। इसलिए बढ़ चढ़ करके दिया है। जहां तक मिथिलांचल की बात है, देखिए मिथिलांचल आईक्यू के मामले में, पढ़ाई के मामले, शिक्षा के मामले में सबसे आगे रहा है। इसलिए आप देखते हैं कि वहां पर अलीनगर हो, हायाघाट हो, बहादुरपुर हो, जाले, केवटी, तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पे बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया है। बिल्कुल आरजेडी का दमखम से तेजस्वी वहां चुनाव लड़े थे। और आपको याद होगा तेजस्वी के 2 बड़े सलाहकार, अब्दुल बारिश सिद्दीकी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, मिथिलांचल से ही आते हैं, और भोला यादव, वो भी करीबी आप देखते हैं, उजले बाल वाले, हालांकि भूरा बाल साफ करते हैं ये, लेकिन उजले बाल वाले जो भोला यादव हैं वो बहादुरपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों दाएं बाएं हैं, दोनों चुनाव एक तरीके से कह लें कि जिता नहीं पा रहे हैं। अपना चुनाव तो हार भी नहीं, अपने बेटे को चुनाव बना, हरियाणा वाले के कारण ही सारा बवाल हुआ है। अब अगले ये बड़ा मुद्दा है, इस पर चर्चा हो सकती है कि जयचंदो ने क्या किया है। हाँ, जयचंदो ने क्या किया, जिनकी तेज प्रताप यादव चर्चा कर रहे थे। और योगी का फैक्टर क्या रहा? योगी का तमाम इन पर चर्चाएं होती रहेंगी एनएफ न्यूज पर। मैं बस बहुत छोटे में एक एक सवाल करूंगा। 200 सीट आ गई तो कितने सालों के लिए मनोवैज्ञानिक दबाव हो जाएगा आरजेडी कांग्रेस पर? देखिए, हाँ बिल्कुल छोटे में कहूंगा कि अगर बीजेपी ने जिस तरीके से आप बोल रहे हैं 200 सीटें,
मेरे हिसाब से बिहार में बीजेपी का जो बोला जा रहा था कि आरजेडी उतनी मजबूत है, बीजेपी का उदय बहुत बड़े लेवल पर और आरजेडी का एक तरीके से पतन। कितने साल का दबाव होगा मानसिक रूप से? देखिए पता नहीं। मानसिक एक और बात समझना होगा कि जो तेजस्वी यादव की पार्टी को जो 30-20 सीटें जो भी आएंगी उन नतीजों के बाद पता चलेगा, लेकिन तेजस्वी यादव की पार्टी यानी आरजेडी ने 142 सीट पर चुनाव लड़ा। ठाकरे ये वाला हाल हो गया। ये तो 142 सीट पर चुनाव लड़ा, तब उनकी वो स्थिति है। प्लस आपको एक और आंकड़ा बताते चलूं, 243 सीट टोटल है। महागठबंधन टोटल 251 उम्मीदवार उतारे थे, 8 में फ्रेंडली फाइट, यानी कि तेजस्वी ने दूसरी सीटों पे भी अपने उम्मीदवार उतारे थे। यानी इनका ये आंकड़ा तकरीबन कांग्रेस ने उतार रखे हाँ थे। 150 से ऊपर का जा रहा है। तो ये बताता है कि स्ट्राइक रेट कितना तगड़ा है। अगर 200 से ऊपर सीट आता है, समझ लीजिए बिल्कुल बिहार आखिरी कील ठोक देगा आप स्ट्राइक इंडिया रेट की गठबंधन बात में। कर रहे हैं, सोचिएगा 101 सीटों में से अगर 90 के ऊपर बीजेपी जीते तो कितना जबरदस्त स्ट्राइक अभी रेट है। इसमें देखना होगा जमानत कितनी जब्त हुई। फिलहाल बने रहिए। मिथिलांचल में किस तरीके से जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर गदर काटा है और हाँ। विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया है, वो समझाया केशव ने। और बिहार की राजनीति के अंदर की बात अभिषेक ने आपको समझाई कि किस तरीके से अपनी जातियों में बिहार नहीं बटा, बल्कि बट गया धर्म में। और बता दिया कि राष्ट्रवाद के साथ धर्म की जो बात करेगा हम उसके साथ हैं। और केशव ने ये बहुत बेहतराम कहा कि लोकसभा चुनाव में ही इसका संदेश दे दिया गया था। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।